नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। वक्त है दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर चर्चा करने का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिनके लिए अब जल्द ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा और साथ में चुनावी परिणाम की तारीख का भी ऐलान कर दिया जाएगा। यूपी की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन 9 सीटों में यहाँ की करहल सीट भी शामिल है, जहां से सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2022 में जीत करके विधायक बने, लेकिन अब की बार सांसद जो कन्नौज से जीत कर बने, उसके बाद बीते बुधवार को उन्होंने करहल विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा सौंप दिया और अब वहां उपचुनाव होने वाला है। इसके अलावा सूबे की अयोध्या विधानसभा सीट पर भी अब उपचुनाव होगा, क्योंकि वहां से विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की और सांसद बने, जिसके बाद उन्होंने अयोध्या विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। तो साथ ही अंबेडकर नगर सीट से हाल ही में सपा के विधायक बनने वाले लालजी वर्मा की विधानसभा सीट पर भी अब उपचुनाव होने वाला है। इस बीच अब बड़ी चर्चा ये भी है कि पल्लवी पटेल, जी हां, अपना दल कमेरावादी की मुखिया पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से फिर से हाथ मिलाने के लिए सपा दफ्तर का रुख कर सकती हैं और अखिलेश यादव से माफी कहीं ना कहीं वो मांग सकती हैं। इस बात की भी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो के बाद में, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ आज की बड़ी खबरें रही उन पर नजर डालती है। 30 जून को अब यहाँ पर नीट की जो दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी, उसका रिजल्ट आएगा। दरअसल जिस प्रकार से 5 मई को देश भर में नीट की परीक्षा को आयोजित किया गया था, जिसमें तकरीबन देश भर के 24 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, जिसके बाद बड़ी खबर ये आई कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में परीक्षा के पेपर लीक हुए, लेकिन एनटी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का साफ तौर पर कहना था कि जो पेपर लीक की खबर आई है वो कुछ चुनिंदा सेंटरों से आई है, जहां पर तकरीबन 1500 या कहें कि 1563 छात्र प्रभावित हुए हैं। यानी कि जिसके बाद अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ये निकल कर आया है कि इस महीने की 23 तारीख को यानी 23 जून को 1563 बच्चों के लिए नीट की परीक्षा दोबारा से आयोजित कराई जाएगी, जिसके परिणाम अब यहाँ पर 30 जून को जब जाहिर हो जाएंगे। इसके अलावा अगली खबर पर बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के साथ जो संगीत सोम सरधना के पूर्व विधायक हैं, उनका विवाद बढ़ता चला जा रहा है। हाल में संजीव बालियान को 4 जून को चुनावी परिणाम के जरिए जब ये चीज सामने आई कि वो अब यहाँ से सांसद नहीं है, यानी जब मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के चुनावों में संजीव बालियान सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक से हार गए, तो इसके बाद बीते सोमवार को संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर के बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जहां पर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि संगीत सोम की भूमिका पर आपका क्या कहना है। इसके जवाब में संजीव बालियान कहते नजर आए कि जो कोई भी जयचंद और शिखंडी है उन पर पार्टी कड़ी कार्रवाई करे, मैं ये पार्टी से आग्रह करता हूं। इसके अलावा संजीव बालियान यहां पर संगीत सोम को लेकर कहते नजर आए कि उन्होंने ही सपा के प्रत्याशी को लड़वाया है। इसके बाद अगले ही दिन यानी मंगलवार को संगीत सोम ने मेरठ में अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता बुलाई, जहां पर उन्होंने मुख्य रूप से संजीव बालियान के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि मैंने अपनी हार का ढींगरा किसी के सर पर नहीं फोड़ा, लेकिन मुझे संजीव बालियान ने नाम लेकर अपनी हार का जिम्मेदार बताया है। यानी अब इस सब के बाद दोनों नेताओं के बीच विवाद बढ़ गया है, जिसके बाद ही यहाँ बीते बुधवार को संजीव बालियान के खिलाफ संगीत सोम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर उन पर बेहद ही संगीन आरोप लगाए। तो अगले ही दिन यानी गुरुवार को संजीव बालियान ने संगीत सोम पर मानहानि का दावा ठोकते हुए 10 करोड़ रुपए की यहाँ मांग कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो नई दिल्ली से हाल में सांसद बनी और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा बयान सामने आया। दरअसल जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बड़ी स्तर पर यहाँ पानी की किल्लत चल रही है और लगातार इस प्रकार के दृश्य सामने आ रहे हैं कि एनडीएमसी या एसडीएमसी यानी कि दिल्ली नगर निगम की जो पानी के टैंकर हैं, जैसे ही वो पानी
के प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रही हैं, जिन क्षेत्रों में पानी की दिक्कत परेशानी बेहद ज्यादा है, वहां पर जिस प्रकार से क्षेत्र के लोग टैंकरों पर टूट कर पड़ रहे हैं, उस पूरे मामले को लेकर के अब नवनिर्वाचित नई दिल्ली के सांसद बासुकी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। बासुकी स्वराज साफ तौर पर कहते नजर आई कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का ध्यान तो केवल चुनावों में रहता है, बल्कि उनका यहाँ दिल्ली की जनता और जनता की जो मुख्य परेशानियां हैं उनको सुलझाने में कोई भी ध्यान नहीं रहता। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश पर जिस प्रकार से चुनाव में बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा, अब उसमें बड़ा बयान हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल विज का आया है। दरअसल अनिल विज का बयान आया है अयोध्या वाली इस फैजाबाद लोकसभा सीट पर। जिस प्रकार से आम चुनावों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटों का नुकसान हुआ, उसमें सबसे चौंका देने वाला परिणाम यहाँ की फैजाबाद लोकसभा सीट को लेकर देखने को मिला, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद लल्लू सिंह को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने भारी मतों के अंतर से हरा दिया। ये वाकई में चौंका देने वाला था, क्योंकि जिस प्रकार से इस साल की 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का विराजमान होने का कार्यक्रम हुआ, यानी रामलला विराजमान हुए, इसके बाद माना जा रहा था कि अयोध्या में जो हिंदू वोट बैंक है वो बड़ी संख्या में एकजुट होगा और भाजपा को वोट करेगा, और इसका फायदा केवल उत्तर प्रदेश और केवल अयोध्या तक ही नहीं बल्कि व्यापक स्तर पर भाजपा को मिलेगा, लेकिन वो होता नजर नहीं आया। अब इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज कहते नजर आए हैं कि लगता है कि अयोध्या की जो जनता है वो नास्तिक है, अयोध्या में नास्तिक लोग रहते हैं। अब यहाँ पर विस्तार से बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के बाद बीते बुधवार को यह साफ हो गया कि प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे उनका कारवा पश्चिम से लेकर एक बार फिर पूर्वांचल तक जाने वाला है, और उन 9 सीटों में वो 3 बड़ी सीट भी शामिल है जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सांसदी का चुनाव लड़कर सांसद बने और अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। इसमें सबसे बड़ी सीट उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट शामिल है। 2022 के विधानसभा चुनावों में करहल से अखिलेश यादव ने चुनाव जीतकर विधानसभा तक का रास्ता तय किया था, लेकिन इस साल के आम चुनावों में अखिलेश यादव ने कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ा, जीत भी हासिल की, जिसके बाद उन्होंने बीते बुधवार को ही करहल विधानसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। दरअसल नियमों के मुताबिक एक नेता एक ही वक्त पर सांसद और विधायक नहीं रह सकता, लिहाजा जब कोई सांसद विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बनता है या कोई विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनता है तो अगले 15 दिनों के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। इस प्रकार से बीते साल हुए मध्य प्रदेश राजस्थान के विधानसभा चुनावों में भाजपा सांसदों को लेकर देखने को मिला था। पार्टी ने जिस तरीके से दोनों राज्यों में 13 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया, जिसमें से 9 ने जीत हासिल की थी, और उन 9 में से करीब 6 से 7 सांसदों ने अपनी विधानसभा को प्राथमिकता देते हुए संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब जब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि करहल सीट को लेकर जिस प्रकार से अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनावों में बेहद सक्रिय नजर आए थे, अब उन्होंने उसी सीट को छोड़ दिया है, लेकिन इसका कारण बनी है कन्नौज लोकसभा सीट। कन्नौज लोकसभा सीट मैनपुरी के साथ ही यादव परिवार का लंबे वक्त से गढ़ मानी जाती है। हालांकि मैनपुरी से इस बार अखिलेश यादव ने चुनाव नहीं लड़ा और अपनी पत्नी डिंपल यादव को वहां से चुनाव लड़वाया, जिन्होंने भारी मतों के अंतर से भाजपा प्रत्याशी को जब रुझान आने शुरू हुए थे तो तकरीबन 11-12 बजे तक ही परिणाम तय हो गया था कि डिंपल बहुत आगे निकल चुकी है और जीत भी उनकी तय है, और वो जीत भी गई थी। लेकिन अब जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट छोड़ दी है तो बड़ी खबर यह है कि सिराथू से विधायक और अपना दल कमेरावादी की मुखिया पल्लवी पटेल वापसी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकती है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनावों में पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर उन्हीं के टिकट पर सिराथू से विधानसभा चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें 1,06,278 वोट हासिल हुए थे, और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी प्रदेश के डिप्टी सीएम और भाजपा उत्तर प्रदेश में कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य थे। लेकिन सपा के साथ मिलकर पल्लवी ने बड़ा खेला कर दिया और केशव प्रसाद मौर्य 98,941 वोटों पर ही सिमट गए, जहां पल्लवी पटेल ने उन्हें करीब 7,337 वोटों के अंतर से हरा दिया था। जब विधानसभा चुनाव पल्लवी पटेल ने यहां केशव प्रसाद मौर्य को हरा करके जीता तो उस वक्त प्रदेश की राजनीति में उनका बेहद नाम हुआ था, और वही कारण था कि पल्लवी पटेल का अभी भी प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम है।
लेकिन इस साल जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, उस दौरान पल्लवी का अखिलेश यादव के साथ बड़ा विवाद हो गया। दरअसल अखिलेश यादव के साथ जब पल्लवी पटेल का विवाद हुआ तो उस पर पल्लवी कहती नजर आई थी कि जिस प्रकार से अखिलेश ने यहाँ पर प्रत्याशी यानी राज्यसभा सांसदों के लिए सपा की ओर से प्रत्याशियों का चयन किया है, उसमें वो पीडीए फॉर्मूले को पूरी तरह भूल चुकी है। यानी कि सपा अब पीडीए फॉर्मूले को बिल्कुल भी अमल में नहीं ला रही है। ये कहते हुए पल्लवी ने अखिलेश से गठबंधन तोड़ लिया था। हालांकि इसके पीछे वजह की भी निकल करके आई थी कि अपना दल कमेरावादी की मुखिया और पल्लवी पटेल की माता कृष्णा पटेल को अखिलेश यादव राज्यसभा सांसद भेजे। ये पल्लवी पटेल की अखिलेश यादव के साथ मांग थी, जिस पर अखिलेश यादव ने अपनी असहमति दर्ज की, लिहाजा उनका अखिलेश यादव के साथ गठबंधन टूट गया। इसके बाद पल्लवी पटेल उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर समाजवादी पार्टी की पीडीए के विकल्प के तौर पर पीडीएम न्याय मोर्चा निकाला, यानी कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। पीडीएम न्याय मोर्चा जब पल्लवी पटेल ने निकाला तो उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से पूर्वांचल की कई सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लेकिन जब वो अपनी पार्टी की तमाम जानकारी लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची तो वहां उन्हें बेहद ही बड़ा झटका लगा। दरअसल जब चुनाव आयोग के दफ्तर अपनी पार्टी की तमाम जानकारी लेकर पल्लवी पटेल पहुंची तो चुनाव आयोग ने उनके चुनाव चिन्ह, जो कि एक लिफाफा था, उसे जब्त कर दिया। इसका कारण निकलकर ये सामने आया कि पल्लवी पटेल ने चुनाव आयोग के सामने अपनी पार्टी यानी कि या कहीं जो मोर्चा उन्होंने बनाया अपना दल के कमेरावादी के अलावा पीडीएम न्याय मोर्चा, उसका जो चुनाव चिन्ह लिफाफा था वो चुनाव आयोग ने इसलिए जब्त किया क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपनी पार्टी की जो आर्थिक आय थी, जो वार्षिक आर्थिक आय थी, उसका ब्यौरा पेश नहीं किया। लिहाजा चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए उनके चुनाव चिन्ह को ही जब्त कर लिया। पल्लवी पटेल ने चुनाव आयोग के इस एक्शन के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख भी किया था, लेकिन वहां पर भी उन्हें झटका लगा, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया। इसके बाद पल्लवी पटेल असदुद्दीन ओवैसी के पास अपनी बड़ी मांग लेकर पहुंचती हैं कि हम अपने प्रत्याशी आपके चुनाव चिन्ह यानी पतंग पर उतारना चाहते हैं, लेकिन ओवैसी ने भी उन्हें साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद जैसे तैसे करके पल्लवी पटेल ने प्रदेश की 17 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जबकि एक 18वीं सीट कुशीनगर थी, जहां से उन्होंने पूर्व राज्य सरकार में मंत्री रहे भाजपा, बसपा और सपा के पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना समर्थन दिया था। लेकिन सभी 18 की 18 सीटें जहां पर पल्लवी पटेल ने अपनी सक्रियता चुनावी मैदान में दिखाई, उन सभी सीटों पर उनके प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। यानी कि जो वोट बैंक पल्लवी पटेल के इस पीडीएम न्याय मोर्चा के उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश में मिला, वो इतना भी नहीं था कि उनकी जमानत जब्त होने से बचा ले। अब पल्लवी पटेल को ये झटका उत्तर प्रदेश में जो लगा, ये वाकई में चौंका देने वाला था। लेकिन पल्लवी पटेल को लेकर अब बड़ी खबर ये है कि वो जिस प्रकार से उपचुनाव उनके कानों में पड़ चुके हैं, इसके बाद वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचकर अखिलेश यादव से मुलाकात कर उनसे हाथ फिर से मिला सकती है। दरअसल पल्लवी पटेल ने 2022 में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया था, उसमें सबसे बड़ा आधार समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाना ही बना था। क्योंकि अगर वोट प्रतिशत पर नजर डाली जाए तो पल्लवी पटेल को यहाँ पर 1,06,278 लोगों का मत प्राप्त हुआ, जबकि केशव प्रसाद मौर्य जिनके पास उनका खुद का निजी वोट बैंक, जो उनका खुद का सियासी वर्चस्व है, और इसके अलावा उन्हें यहाँ पर भाजपा का कोर वोटर ने जो वोट किया वो 98,941 बैठ रहा था। यानी पल्लवी पटेल और यहाँ केशव प्रसाद मौर्य के बीच तकरीबन 7,337 वोटों का अंतर बैठा। अब जब 7,337 वोटों का अंतर बैठा तो पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को हराया, चुनाव जीता, विधायक भी कहलाई, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो सपा के विधायक हैं आज भी, क्योंकि चुनाव पल्लवी पटेल ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ा। अब यहाँ पर पल्लवी पटेल ने बगावत तो अखिलेश यादव से कर दी, और खबर इस बात की भी आई थी कि राज्यसभा चुनावों के लिए जिस दिन वोटिंग यूपी विधानसभा में होनी थी, उस दिन अखिलेश यादव ने समर्थन के लिए पल्लवी को सुबह सवेरे फोन किया, तो फोन पर उनकी पल्लवी से तीखी नोकझोंक भी हो गई, और पल्लवी ने सीधे तौर पर विधानसभा में जब वोटिंग राज्यसभा सांसदों के चयन के लिए हुई तो उन्होंने भाजपा के उम्मीदवारों का समर्थन कर दिया था। ये बात भी यहाँ पर निकल करके सामने आई। अब वाकई में देखने वाली बात ये रहेगी कि पल्लवी पटेल क्या वाकई में यहाँ पर समाजवादी पार्टी का फिर से रुख करती हुई नजर आती है, या फिर ये जो बात पल्लवी पटेल को लेकर वापसी सपा में जाने की कही जा रही है, ये महज अफवाह बन जाती है। ये वाकई में अब देखने वाली बात रहेगी।
फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आपका क्या मानना है कि अब पल्लवी पटेल वापसी अब अखिलेश यादव के साथ कर सकती है, क्योंकि उनसे अलग हट के चुनाव लड़ने पर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा और उनके साथ चुनाव लड़ने पर उन्होंने डिप्टी सीएम तक को उनकी गढ़ कहे जाने वाली सीट से भी हरा दिया था। क्या कर सकती है पल्लवी पटेल? क्या हो सकता है पटेल को लेकर के अखिलेश यादव का रुख? इस पर आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज़।